राजमार्ग पर यातायात फिर से बहाल हो गया है, शुरू हो गया है। भूस्खलन के कारण बीती रात यातायात प्रभावित हुआ था। रामबन के शालगारी इलाके के पास ये भूस्खलन हुआ था, जिसके चलते राजमार्ग के दोनों ओर से यातायात को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब ताजा अपडेट सामने आया है, जिसके मुताबिक यातायात को दोनों ओर से बहाल कर दिया गया है। भूस्खलन के कारण ये रोड जाम हो गया था, यहां पर गाड़ियों की आवाजाही नहीं हो पा रही थी। लेकिन जो ताजा अपडेट आया है उसके मुताबिक श्रीनगर जम्मू राजमार्ग यातायात के लिए फिर से बहाल कर दिया गया है। भूस्खलन के कारण बीती रात यातायात प्रभावित हुआ था। रामबन के शालगारी इलाके के पास भूस्खलन हुआ था, जिस वजह से ये रास्ता बंद था, ये राजमार्ग बंद था और अब दोनों ओर से यातायात के लिए इसे खोल दिया गया है। तो तस्वीरें भी सामने आई हैं और सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी बिलाल का, ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। बिलाल, मौके से ताजा अपडेट्स, क्या गाड़ियों का आना जाना शुरू हो गया है? आपके पीछे भी हम कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं। बिलाल, देखिए जैस्मीन, जम्मू सर नेशनल हाईवे की जो ट्रैफिक है वो रिस्टोर कर दी गई है। गुज़श्ता रात को शालगढ़ी के मकाम पर भारी लैंडस्लाइड होने की वजह से ट्रैफिक मूवमेंट जो है वो डिस्टर्ब हुआ था, जिसके बाद रात भर भारी बारिश का सिलसिला शुरू रहा जिला रामबन के अतराफ में। उस वजह से रिस्टोरेशन के काम में काफ़ी दिक्कतें हुई। ताहम सुबह सवेरे ही तामीराती कंपनी की जानिब से रिस्टोरेशन का काम शुरू किया गया। तकरीबन 10 बजे के करीब शाहरा को ट्रैफिक के आमदरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया। इसी वक्त हम रामसू के मुकाम पर खड़े हैं। शाहरा पर ट्रैफिक जो है स्टैंडर्ड व्हीकल्स है उनको क्लियर किया जा रहा है। वहीं उधमपुर से लाइट मोटर व्हीकल्स को भी रिलीज कर दिया गया है। जो ट्रैफिक एहलकारों से हमारी अभी बात हुई, उनका यही कहना था कि जो कल रात से गाड़ियां रोकी हुई थी उनको निकालने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। वहीं काजीगुंड से भी जम्मू की तरफ आने वाला लाइट मोटर व्हीकल है उसे क्लियर किया जाएगा। ताहम अभी जो हैवी व्हीकल्स, स्टैंडर्ड व्हीकल्स हैं, उनको ही चलने की इजाज़त दी जाएगी। फ्रेश हैवी व्हीकल्स जो है वो कहीं से भी चलेगा नहीं। उस सिलसिले में जो हमारी बात ट्रैफिक पुलिस से हुई, उनका कहना था कि जब तक ये ट्रैफिक मोमेंट जहां पर रिस्टोर मुकम्मल हो जाने के बाद प्रायोरिटी बेसिस पे जो स्टैंडर्ड व्हीकल्स को क्लियर नहीं किया जाएगा, उससे पहले हैवी व्हीकल्स को नहीं छोड़ा जाएगा। तो लाइव अपडेट, ताज़ा अपडेट ऑडियंस तक यही पहुंचाना चाहते हैं कि जम्मू से नेशनल हाईवे को रिस्टोर कर दिया गया है। आप अगर अपना सफर का प्लान कर रहे हैं तो आप निकल सकते हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि लैंड ड्राइविंग किया जाए और थोड़ा सा ट्रैफिक जैम, कंजेशन मिलेगा रामबन के अतराफ में भी, क्योंकि कैफेटेरिया मोड़ के पास भी वहाँ पर भी शूटिंग स्टोन हो रहा है और मड स्लाइड की वजह से सिंगल वे हो गया था और वहाँ ट्रैफिक का कंजेशन है। वहीं अगर शेरबीबी की बात करेंगे, वहाँ पर भी कंजेशन है, क्योंकि गुज़श्ता रात से ही गाड़ियाँ रुकी हुई है, जिसकी वजह से कंजेशन रिपोर्ट किया जा रहा है। तो कल रात को तकरीबन 300 लाइट मोटर व्हीकल्स से जिन्हें बानिहाल में रोका गया, उस स्टैंडर्ड व्हीकल्स को इंतजामिया ने आरजी शेल्टर्स में शिफ्ट किया ताकि रात भर का वो उनका सफर जो है उनको मुश्किलात का सामना न करना पड़े। ताहम सुबह के वक्त, सुबह सवेरे से ही तकरीबन 6 बजे से रिस्टोरेशन का काम शुरू किया गया और 4 घंटे मुद्दत के बाद 10 से 10:30 बजे के करीब शाहरा को बहाल कर दिया गया और इस वक्त ट्रैफिक जो है वो एज पर शेड्यूल चल रहा है। जी जैस्मीन, ठीक है बिलाल, यानी इस वक्त ट्रैफिक वहां पर सुचारू रूप से चल रहा है, दोनों तरफ से गाड़ियों को आने जाने की अनुमति दी जा रही है और फिर भी नजर आप बनाए रखें बिलाल, आपसे जुड़ते रहेंगे, जानकारियां लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के ठटरी किलोथरन में रोड पर भूस्खलन की वजह से सड़क बंद है। लोग सड़कों से पत्थर खुद हटा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि मौजूदा एजेंसियां सड़कों की सफाई करने में विफल रही हैं। सब डिवीजन गंडोह के इलाके में भी भूस्खलन हुआ है, वहां पर भी रोड पर बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे हैं, जिसे लोग खुद अपने हाथों से उठा रहे हैं और प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि कोई भी एजेंसियां मौके पर मौजूद नहीं है और सड़कों की सफाई करने में विफल साबित हो रही हैं। तस्वीरें ये सामने आई हैं, जम्मू कश्मीर के ठटरी किलोथरन की ये तस्वीरें हैं, जहां आप देख सकते हैं भूस्खलन हुआ है। जिस तरीके से मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है, तेज बारिश हुई, हेल स्टॉर्म हुआ, जिसकी वजह से यहां पर भूस्खलन भी देखने को मिला और लोग खुद यहां पर आगे आकर सड़कों से पत्थरों को हटाने का काम कर रहे हैं। एजेंसियों पर भी स्वास्थ्य से लेकर यहां पर आरोप लगाए जो मांग यहाँ के लोगों की थी वो पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। उस समय हमारे यहाँ के प्रतिनिधि और मंत्री आदरणीय सुरेश भारद्वाज जी थे जयराम जी की सरकार में। बहुत एक एक हिस्से में, एक एक वार्ड में अभूतपूर्व विकास यहाँ पे करने का काम किया। आज भी हम किसी वार्ड में जाते हैं तो लोग कहते हैं ये तो भाजपा ने करवाया, ये भी भाजपा ने करवाया। शिमला का सौंदर्यकरण भी भारतीय जनता पार्टी के समय हुआ।
तो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए दिल से तैयार हैं और कांग्रेस की गारंटियां 5 महीने में फेल हो गई। अब कांग्रेस इस चुनाव में गारंटी देने भी आगे नहीं आ रही, मुकर रही है, भाग रही है, क्योंकि पता गारंटी बोलेंगे तो लोग पूछेंगे भाई 5 महीने पहले कहा था उसका क्या हुआ। तो अब नई बात लाए, वादे लेकिन इरादे नेक नहीं, और जब इरादे नेक नहीं और गारंटियां फेल हो चुकी हैं तो जनता वोट की चोट देगी कांग्रेस को और कहेगी कि मुकरो मत अपनी गारंटियों से, और शिमला का चुनाव इनको चोट देकर रहेगा। इम्पैक्ट देखते हैं सर आप इन चुनावों का, खासकर 2024 में हिमाचल के ऊपर। 2024 का कॉरपोरेशन के चुनाव से क्या लेना देना। 2024 तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियां, भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाना, कहां 5 लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्थाओं में भारत था, आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। भारतीय जनता पार्टी ने देश में 45 करोड़ बैंक खाते हो, 9.5 करोड़ बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर हो, 11.5 करोड़ बहनों को नल से जल देने का काम हो, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का मुफ्त में इलाज हो, 12 किलोमीटर सड़क से बढ़ाकर 37 किलोमीटर सड़क एक दिन में बनाने का काम हो, रेलवे 2.5 किलोमीटर बनती थी आज 9 किलोमीटर बनती है, बजट रेलवे का 9 गुना कर देने की बात हो, खेलकूद का बजट 3.5 गुना ज्यादा कर देने की बात। ये सब किसने किया? ये मोदी जी की सरकार ने किया। नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, अलग अलग क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग का हब हिंदुस्तान को बनाया है। आज देखिए, जो 50 किलो की आप खाद की बोरी लेके जाते थे, आज नैनो ईयर एक प्लास्टिक की बोतल में आप उससे काम चला लोगे, आधे दाम पे आपको मिलेगा। किसानों की आय बढ़ाने का काम किया, भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया। तो हर क्षेत्र में जब मोदी जी की सरकार ने काम किया तो वोट मोदी जी का नेतृत्व, ईमानदारी और उनके काम पे मिलेगा। सर, नॉर्थ बंगाल पुलिस स्टेशन अटैक पे ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी को ब्लेम कर रही है, किस तरह से? देखिए, पश्चिम बंगाल की परिस्थिति कि जब तृणमूल के कार्यकर्ता हुल्लड़बाजी करते हैं, रामनवमी के समय कुछ उपद्रवी राम भक्तों के ऊपर पथराव आगजनी करते हैं, उस समय तो वहां की पुलिस बिल्कुल चुप बैठी रहती है। लेकिन एक मासूम बच्ची के बलात्कार और हत्या पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता विरोध करने उतरती है या फिर उसके न्याय की मांग करती है, तो गोलियां चलाने का काम होता है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है पश्चिम बंगाल में। ये हालत है ममता जी की वहां पे कि एक महिला मुख्यमंत्री के होते अगर बेटी को न्याय न मिल पाए, महिलाओं को न्याय न मिल पाए, अत्याचार को बढ़ावा मिलेगा, तो ममता जी में ममता की बहुत कमी है। हिमाचल में चुनावों के बीच प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, कितना इम्पैक्ट होगा? बहुत सारे राज्यों में बदले गए, हर 3 साल बाद बदले जाते हैं। ये प्रक्रिया है संगठन की, नई नई जिम्मेदारियां मिलती हैं और आगे बढ़ने का अवसर भी मिलता है। सर, पंजाब के 5 बार के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का नाम हुआ, उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे? प्रकाश सिंह बादल जी ने बहुत संघर्ष किया और बहुत लंबे समय तक सेवा भी की। उनका जीवन पंजाब के लिए, पंजाबियत के लिए और देश के लिए समर्पित था। उन्होंने भाईचारे को सदा आगे प्राथमिकता दी, देश को प्राथमिकता दी, पंजाब की जो सुरक्षा है और कानून व्यवस्था है उसको सदा प्राथमिकता दी। और उनसे, उनके जीवन से एक बात सीखने वाली बहुत है, बहुत मेहनती भी थे और समय के बड़े पक्के थे। अगर 9 बजे कार्यक्रम है तो 9 बजे ही पहुंचते थे, 11 बजे कार्यक्रम तो 11 बजे ही पहुंचते थे, कभी किसी को इंतजार नहीं कराते। इनसे बहुत कुछ सीखने वाली बातें हैं। कॉन्फ्लिक्ट हिट। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे, जो आज शिमला में मौजूद हैं और शिमला नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा की तरफ से आज चुनाव की प्रचार की वो आज कमान संभाल रहे हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ेंगे और बात बड़ी खबर की कर लेते हैं एक बार फिर से, जहां जम्मू कश्मीर के ठठरी किलोथरन में रोड पर भूस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से रोड बंद है। लोग सड़कों से खुद पत्थर हटा रहे हैं और साथ ही आरोप भी लगा रहे हैं कि मौजूदा एजेंसियां सड़कों की सफाई करने में विफल साबित हो रही हैं। सब डिवीजन गंडोह के इलाके में ये भूस्खलन हुआ है और तस्वीरें वहीं से सामने आई हैं। फिरदौस का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। फिरदौस, मौके पर क्या स्थिति है फिलहाल? लोग, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि खुद ही वहां से पत्थर हटा रहे हैं, क्या कोई एजेंसियां मौके पर पहुंची हैं?
देखिए इस वक्त हम ठाठरी किलात्रान शाहरा पर शुक्रा के मकाम पे खड़े हैं। इस वक्त आप हमारे पीछे देख रहे हो कि गाड़ी की आमदोरफ्त जो है ठाठरी किलात्रान रोड को स्टैंडर्ड है। इस ठाठरी किलात्रान रोड पे ये मकाम जो है 2 किलोमीटर सब डिवीजन से दूर है, लेकिन आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो 2 जेसीबी यहाँ लगी हुई थी। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि ये ट्रैफिक को आमदोरफ्त के लिए छोड़ दिया है, लेकिन ये जो है स्लाइड लगभग 7 बजे के करीब इस कौमी शाहरा पे जो है आई थी और इस वक्त जो है हजारों की तादाद में मुसाफिर जो है यहाँ पैदल चल रहे थे, क्योंकि उसमें पेशेंट थे। बहुत सारे पेशेंट्स को जो है यहाँ कांधों पे उठा के लिया गया, लेकिन अभी जो है ट्रैफिक को आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया है और जितनी भी गाड़ियां हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है अपनी मंजिल की तरह निकल रही हैं। जी साथ ही यहाँ पर जो जेसीबीज मौजूद हैं और जो सड़क से पत्थर हटाने का काम इस वक्त किया जा रहा है, क्या आपके प्रशासन के नुमाइंदों से किसी तरह की बातचीत हो पाई? क्योंकि बड़ी देर से यहाँ पर ये गाड़ियां पहुंची और लोगों ने कई तरीके के आरोप भी लगाए हैं। जी देखिए, ये एक जगह स्लाइड्स नहीं आई है, लगभग जितनी भी लिंक रोड्स हैं उन पे स्लाइड्स आई हुई हैं। जो जेसीबी है वो कोशिश कर रही है, जो भी मशीन गवर्नमेंट मशीनरी है वो कोशिश कर रही है कि जो मेन रोड है इसको फिलहाल आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाए और बाकी जो लिंक रोड है उनमें बाद में कार्रवाई करेंगी। लेकिन इस वक्त जो है 2-4 मशीनें जब जो है डिपार्टमेंट ने में यहाँ लगाई। बहुत सारी रोड्स पे जो है लोगों ने खुद पत्थर उठाए, लोगों ने खुद जो है रोड को साफ किया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का ज्यादा फोकस इस रोड पे रहा क्योंकि इस पे हजारों गाड़ियां जो थी वो स्टैंडर्ड थी और इस वक्त जो है आमदोरफ्त के लिए रोड को खोल दिया गया है। जी ठीक है फिरदौस, नजर आप बना के रखें। हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जो है स्थानीय लोगों के लिए, ट्रैफिक के लिए तारा देवी से चलेगा, डिफरेंट स्टेशंस पे जाएगा, जाखू भी जाएगा, सेक्रेटेरिएट भी जाएगा, ढली भी जाएगा, संजौली भी जाएगा और आउटस्कर्ट्स जो है हमारी, उन सब पे स्टेशंस हमने मार्क कर दिए हैं। उसका नक्शा हमारा तैयार है, वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा कि कैसे कैसे ये रोपवे ऑपरेट करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम जो है शिमला में ट्रैफिक के हिसाब से, इससे बड़ा एक रोपवे है पूरे संसार में, वो अफ्रीका में है। जो दूसरा 15 किलोमीटर लंबा रोपवे जो आ रहा है वो शिमला आ रहा है और हम इसकी औपचारिकताएं की तरफ आगे बढ़ गए हैं। मैं खुद जो है अभी ऑस्ट्रिया जाके आया हूँ और वहाँ पे जो रोपवे के किंग्स हैं, उन 4 कंपनियाँ जो हैं इसमें संसार में काम कर रही हैं। एक लाइटनर कंपनी है, एक डॉपलमेयर कंपनी है, एक MND है, एक पोमा है। ये सारी यूरोपियन कंपनीज हैं। इनके मालिकों से हम मिले हैं, इनके CEO से मिले हैं, इनके टेक्निकल एक्सपर्ट से मिले हैं, सारी मशीनरीज हमने वहाँ देखी हैं और उन कंपनियों ने शिमला में इंटरेस्ट दिखाया है कि वो आना चाहते हैं यहाँ पे, क्योंकि रोपवे के हिसाब से अभी तक हिमाचल बहुत पीछे है और हिमाचल प्रदेश में चाहे टिम्बर ट्रेल का प्रोजेक्ट बना, चाहे सांगला का प्रोजेक्ट बना, या फिर जो है हमारा धर्मशाला का प्रोजेक्ट बना, लेकिन जो सबसे टूरिज्म के लिए और ट्रांसपोर्ट के नज़रिए से जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है वो ये प्रोजेक्ट होगा 80-20 में काम होगा। 80% सेंटर देगा, 20% स्टेट देगा और ये सब हमने उस पर सहमति जता दी है। तो इसलिए ये जो प्रोजेक्ट है इसको लेके ऑस्ट्रिया में ही मेरी नितिन गडकरी जी से भी मीटिंग हुई और कंपनियों के हेड्स के साथ भी मीटिंग हुई। तो हर तरफ से हम इसमें आगे बढ़ चुके हैं। तो शिमला की ट्रैफिक के हिसाब से जो ये प्रोजेक्ट आ रहा है, ये सब लोगों की आंखें खोल देने वाला प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि
और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप इस वक्त सुन रहे थे, जो हाल ही में विदेश के दौरे से वापस लौटे हैं। शिमला में किस तरीके से रोपवे का निर्माण होगा उसके बारे में वो जानकारियां दे रहे थे और शिमला नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। बहरहाल हम आगे बढ़ेंगे खबरों में और जम्मू से आपको बड़ी खबर देंगे, जहां उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक रखी गई है। एडीजी जम्मू मुकेश सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी भी इस बैठक में भाग ले रहे हैं। पुंछ आतंकी हमले के बाद ये एक तरीके की समीक्षा बैठक है और उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक इसे माना जा रहा है, जहां एडीजी जम्मू मुकेश सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। सुरक्षा एजेंसियों के कई अधिकारी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जिस तरीके से पुंछ में आतंकी हमला हुआ, जवानों की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया, उसके बाद इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में G20 समिट की कुछ खास बैठकें होनी है, इस लिहाज से भी ये समीक्षा बैठक अपने आप में काफी अहम है। हमारे सहयोगी राजन वैद ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। राजन, सबसे पहले तो बैठक के हवाले से क्या कुछ अतिरिक्त जानकारियां मिल पाई हैं? राजन, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे, चलिए राजन से जुड़ने की हम कोशिश लगातार कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता दें जम्मू से बड़ी खबर, जहां उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक जारी है। पुंछ आतंकी हमले के बाद ये उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक हो रही है। किस तरीके से सुरक्षा को और कड़ा किया जाए, एडीजी जम्मू मुकेश सिंह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के कई अधिकारी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। पुंछ में जिस तरीके से आतंकियों की गाड़ी पर हमला किया गया, आगजनी वहां पर हुई, उसके बाद सुरक्षा के लिहाज से ये समीक्षा बैठक अपने आप में काफी अहम है। और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां एडीजी जम्मू मुकेश सिंह की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक हो रही है। हाई लेवल मीटिंग का इसे नाम दिया गया है और सुरक्षा के लिहाज से ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक चल रही है। एडीजी जम्मू मुकेश सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। कई जांच एजेंसियां इलाके के सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। एनआईए भी सर्च ऑपरेशन लगातार चला रही है। पुंछ में जिस जगह आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद अब ये बड़ी अहम बैठक मानी जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षा समीक्षा बैठक का ऐसा नाम दिया गया है। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ये हो रही है। किस तरीके से सुरक्षा को और पुख्ता किया जाए, इस पर विचार विमर्श किया जाना है। इसके अलावा मई के महीने में G20 का समिट भी जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जा रहा है। उस लिहाज से भी सुरक्षा को कितना कड़ा किया जाए, ये तमाम पहलू हैं जिन पर चर्चा संभव है। उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक जारी है। एडीजी जम्मू मुकेश सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण, कई जांच एजेंसियों के उच्च अधिकारी इस बैठक का हिस्सा हैं। और एक बार फिर से हमारे सहयोगी राजन वैद हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। राजन, सबसे पहले तो इस बैठक के हवाले से क्या कुछ जानकारियां मिल पाई हैं? क्या बैठक के अंदर से कोई अपडेट्स अभी तक आपके पास पहुंचे हैं? राजन जी जैस्मिन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो ये रिव्यू मीटिंग है, सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग, ये भी खत्म हो चुकी है। अभी जो एडीजी सिक्योरिटी, एडीजी पुलिस मुकेश सिंह जो है वो अभी यहां से चले गए हैं और तमाम जो सिक्योरिटी जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो भी इस सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में जो हिस्सा ले रहे थे वो अभी यहां से चले गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग काफी अहम थी, काफी हाई लेवल ये सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग इसलिए की गई है, जिस तरह से हाल ही में जो पुंछ के बाटा धुरिया में अटैक हुआ सेना के जो कॉन्वॉय पे, उसके साथ साथ जिस तरह से अब यात्रा भी शुरू होने वाली है, अमरनाथ यात्रा, तो एक हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग जो है वो एडीजी पुलिस जम्मू मुकेश सिंह ने यहाँ पे बुलाई थी, जिसमें तमाम जो एसएसपी, जिला एसएसपी हैं वो वर्चुअल मोड पे जुड़े हुए थे। और हमने देखा कि तमाम जो बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके भी जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो भी इस बैठक में मौजूद थे और तमाम तरह की चर्चा और तमाम पहलुओं पे बात की गई है। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो है कोशिशें घुसपैठ की गई हैं, तो इसके बाद कई स्पेसिफिक इनपुट्स भी लाजमी सी बात है पुलिस के पास होंगे और तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज में किस तरह से कोऑर्डिनेशन या सिनर्जी बनी रहे, इसके लिए तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के जो ऑफिसर्स हैं वो एक साथ इकट्ठे बैठ के जो
जो है आज तमाम पहलुओं पे चर्चा की गई है कि किस तरह से जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको मजबूत किया जाए, क्योंकि जिस तरह से अब घात लगा के हमला किया जाता है आतंकवादियों को और उनके जो मॉडस ऑपरेंडी में चेंज आ चुका है, बदलाव आ चुका है। अब वो सीधे मुकाबला नहीं करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस का और सीधे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला करने के बाद जो है वहां से भाग जाते हैं, जंगलों में छिप जाते हैं। अब वो जो है जंगलों में जो नेचुरल केव बनी होती हैं, गुफाएं बनी होती हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से इस चैलेंज से निपटना है, उसके साथ साथ बिल्कुल राजन, सिर्फ नेचुरल केव्स का इस्तेमाल नहीं करते जी, बल्कि जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनसे शह लेते हैं। और बड़े दुख की बात है कि स्थानीय लोग भी इस तरीके से आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है, ये बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन राजन, इस बीच एक अहम सवाल कि आगे आने वाले समय में जम्मू कश्मीर कई बड़े इवेंट्स की मेजबानी कर रहा है। चाहे एससीओ की अहम बैठक हो, बिलावल भुट्टो वहां पहुंचेंगे, या फिर G20 समिट को लेकर वहां पर 3 बैठकें होनी है, 3 दिन वो इवेंट चलेगा, चाहे वो हो या फिर अमरनाथ यात्रा जिस तरीके से शुरू हो रही है। उससे पहले जो ये पुंछ का आतंकी हमला हुआ है अपने आप में कई तरीके की चिंताओं को बढ़ाने वाला है और इस लिहाज से ही यह बैठक संभवतः काफी अहम मानी जा रही है। बिल्कुल आपने सही बात कही जास्मीन के, जिस तरह से G20 का सबसे अहम इवेंट जो है वो जम्मू कश्मीर में होने वाला है और उसके साथ साथ जो अमरनाथ यात्रा और तमाम तरह से जिस तरह से ये पुंछ का अटैक हुआ है, ये कहीं ना कहीं ये उससे पहले रजौरी में, डांगई में जब अटैक हुआ था तब भी जो लोकल इन्वॉल्वमेंट थी उसका जो है वो सामने निकल के आई थी। इसमें भी कई लोगों से जो है जिनको डिटेन किया गया था उससे अहम जो है इनपुट्स निकल के आए हैं, जिसमें यह भी निकल के आया है कि जो स्थानीय लोग थे उन्होंने 3 महीने तक आतंकवादियों को अपने पास पनाह दी, उनको खाने पीने की सामान दिया और साथ में जो बाकी सामान असला होता है वो मुहैया करवाया। तो ये अपने आप में चिंताजनक बात है, क्योंकि ऐसा वक्त भी जास्मीन आ चुका था जब लोकल सपोर्ट आतंकवादियों को नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से जो जम्मू रीजन में आतंकवाद लगभग समाप्त हो चुका था। लेकिन अब जिस तरह से लोकल सपोर्ट वापस उनको मिली है और OGW जो उन्होंने वापस अपने रिवाइव किए हैं, उनको वापस एक्टिवेट किया है, ये बहुत बड़ी सिरदर्द भी है और चिंता की बात है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि लोकल सपोर्ट जब तक नहीं मिलेगा आतंकवादियों को तब तक वो आतंकवाद पनप नहीं सकता है। बिल्कुल राजन, और इसी तरीके से तमाम पहलू हैं जिनको लेकर इस बैठक में चर्चा की गई, विचार विमर्श किया गया। कई एसपी आपने जानकारी दी कि वर्चुअली इस बैठक में जुड़े और समीक्षा की गई, सुरक्षा किस तरीके से कड़ी की जाए आगे आने वाले समय के लिए। राजन, नजर आप बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और दर्शकों तक तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। और खबरों का सिलसिला न्यूज 18 JKLH पर लगातार जारी रहेगा, लेकिन इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार देखिए तेज रफ्तार खबरों का बुलेटिन, धार भी रफ्तार भी।